दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबरें। कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे नवजात शिशु के शव को ले जाता देखा स्वान। टीआई ने मृत शिशु को दफनाने की कही बात। विगत 4 महीने से गायब पत्नी की तलाश में गांव-गांव भटक रहा है 4 बच्चों का पिता। मीडिया से साझा किया अपना दर्द। और नगर की सड़कों पर बेतरतीब ढंग से खड़े रहते हैं 2 पहिया वाहन। गैर जिम्मेदार वाहन मालिकों पर हुई पुलिस द्वारा चालानी कार्रवाई। अब खबर विस्तार से। नवीन कलेक्ट्रेट के पीछे परिसर में एक नवजात शिशु का शव स्वान को ले जाते हुए देखा गया। इस तरह की घटना पूर्व में भी हो चुकी है। जरूरत है ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने की। मौके पर पहुंचे टीआई आशुतोष सिंह ने मृत शिशु के शव को दफनाने की बात कही है। पर किस तरीके की स्थिति देखी गई है? ये कलेक्ट्रेट कंपाउंड बिल्डिंग है, न्यू कंपोजिट बिल्डिंग, और हम कैंटीन के पास खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक दो दिन का ही बच्चे का शव दिखा है। ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे मृत हो जाते हैं, नवजात शिशु, तो उसको पीछे गाड़ दिया जाता है, पीछे जो खाली स्थान है। तो हो सकता है कि कुछ कम गड़ पाया हो, क्योंकि बच्चे के पैर में जो है पट्टी भी है। शासकीय चिकित्सालय में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है मृत बच्चों के प्रति, वो भी है। और टीआई साहब और पुलिस कोतवाली भी आ चुके हैं, और नगर पालिका के फिर द्वारा ले जाके उसको अंतिम संस्कार कराएंगे। के पीछे जो हिस्सा है इसमें किस तरीके की स्थिति देखी गई है? अभी एक नवजात शिशु का यहाँ सब पड़े सूचना मिली थी। तत्काल मौके पुलिस आई और देखा गया, तो यहाँ स्थानीय लोगों से के समक्ष पंचनामा बनाया गया है, जिसमें प्रतीत होता है कि ये नवजात शिशु शासकीय जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में जो मृत हो जाते हैं उनको उनके परिजन रेलवे ट्रैक के किनारे दफन कर देते हैं। तो उसी में से कोई जानवर इसको लेके आ गया और उसका यहाँ पर पाया गया, जिसको पुनः मानवीय दृष्टिकोण से पुनः दफनाया जाता है। कहाँ रहते हैं आप? इधर यहाँ पे केजरी में। ये जो अभी कलेक्ट्रेट का जो पीछे वाला हिस्सा है, क्या देख रहे हैं यहाँ पर? इधर कुत्ते बच्चे को खा रहे हैं, कोई कहाँ तक खींच रहा है इधर पीछे से। क्या किन का बच्चा लग रहा है आपको? लड़की है कि लड़का है ये पता नहीं। मानव का जा है? हाँ, मानव। कब से देख रहे हैं कुत्ता? अब भी देगा 10-15। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आईटीआई कॉलेज से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से उद्घोष रैली निकाली गई, जो स्वामी विवेकानंद चौराहे पर पहुंची। एबीवीपी के सदस्य ने दी जानकारी। यादव, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विदिशा नगर मंत्री। आज के संबंध में ये अपन 20 जनवरी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक जिला छात्र सम्मेलन छात्र उद्घोष करने जा रही है। आज उसी के नियमित एक आह्वान यात्रा शहर में निकाली गई थी, जो मुख्य मार्गों से होते हुए विवेकानंद चौराहे पर समाप्त की है। एसएटीआई से प्रारंभ हुई। ज्योति विश्वकर्मा, नगर से मंत्री विदिशा। हमारा 20 जनवरी को छात्र उद्घोष सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें समस्त जिलों से सभी छात्र छात्राएं शामिल होने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए और छात्रों के हित में। आज रैली क्यों निकाली गई है? आज रैली 20 जनवरी को होने जाने वाले कार्यक्रम के लिए निकाली गई है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं शामिल हो सकें। रामपुर पड़रिया का रहने वाला एक व्यक्ति, जो कि विगत 4 माह से अपनी पत्नी की खोज कर रहा है, अपने बच्चों को 2 पहिया वाहन पर बैठाकर गांव-गांव जाकर पत्नी की तलाश में दर-दर भटक रहा है। आखिर में उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है, कहां गई है? पत्नी की तलाश में भटकते 4 बच्चों के पिता का दर्द सुनिए आप। रामपुर पड़रिया। ये जो बच्चे हैं आप, हेलो, ये बच्चे हैं आपके बहुत सारे, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। एक बच्चा घर पे अभी विकलांग है। वो क्या करते हैं आप?
कुछ नहीं कर रहा भैया, मैं तो मांग के खा रहा हूँ। तो गाँव में जाता हूँ, पहले सब्जी बेचा था पहले। अब क्या दिक्कत हो गई है? दिक्कत ये हो गई, मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर चली गई, पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई कहाँ नहीं। कब छोड़ कर चली गई? 4 महीने हो गए। तो ये कितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितनी उम्र होगी इनकी? अभी क्या है, 1 साल का जो है या 2.5 साल का जो है, 5 का जो है, घर पे परिवार में और कौन कौन है आपके? भाई है मेरा होने को, तो लेकिन क्या है कि भाई के पास भी बच्चे हैं। तो गाड़ी पे पूरा सामान लेके चलती हैं आप, तो क्या करूँ मैं फिर, इनको कहाँ छोड़ दूँ, किसके भरोसे छोड़ दूँ? मांग के खाते हैं। क्या करूँ और मैं गाँव में जाता हूँ, आटा मिल जाता है। शादी तो हमने दोनों ने मनपसंद से शादी हुई थी, दोनों की। साल पहले जो हुई थी, अभी हमारे जो 2 बच्चे हो गए। राजस्थान की डींडवाना हैंडबॉल प्रतियोगिता जूनियर बालिका की 44 प्रतियोगिता में विदिशा की बेटी संपदा पांडे ने मेडल प्राप्त किया है। मंगलवार को विदिशा पहुंचने पर शहरवासियों ने स्वागत किया और उज्जवल भविष्य की बधाइयां दी। माझी, ये बेटी कौन है और कहाँ से खिताब जीत किया? ये हैंडबॉल खिलाड़ी है विदिशा की। अभी राजस्थान में सब जूनियर हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप आयोजित हो रही थी, जो हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित थी, जिसमें मध्य प्रदेश का 3य स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश को ब्रॉन्ज मेडल लगा है। उसमें विदिशा की तरफ से खेलते हुए मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया संपदा पांडे ने। हमारे स्टूडेंट है और निरंतर एक्सीलेंस स्कूल में ट्रेनिंग लेती है। मेरे पास ये लगभग 5 साल से कर रही है और पहली बार नेशनल खेलने गई है। और उपलब्धि की बात यह है कि पहली बार नेशनल खेलते हुए भी पदक अर्जित करना। बड़ा लक्ष्य हासिल किया, हैंडबॉल जैसा गेम जिसके लिए कंपटीशन भी कम रहते हैं। तो सर, ये कहने को बोला जाए तो विदिशा में कम है, लेकिन आप विदिशा से बाहर जाएंगे ना तो वर्ल्ड का मोस्ट फास्टेस्ट गेम है। तो विदिशा को छोड़ के अगर आप बाहर जाएंगे तो इसको हैंडबॉल को बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है और अच्छा गेम। क्या विदिशा की पहली बेटी जो नहीं, इससे पहले भी कई बार बच्चियां नेशनल जा चुकी हैं। ये अभी जस्ट अभी 15 दिन पहले ही सब जूनियर नेशनल खेल के आई है मेरी लड़की। एक ये हो गई है, सेकंड ये रहा है और आने वाले समय में हो सकता है इसी साल मेरे को 2-3 बच्चे और नेशनल कंपटीशन के लिए मिल जाए। मेरा नाम संपदा पांडे है। आज आप विदिशा में आपका स्वागत, जोरदार स्वागत हो रहा है, क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि जूनियर हैंडबॉल चैम्पियनशिप जो राजस्थान में हुई थी, उसमें एमपी की तरफ से मैंने प्रदर्शन किया, उसमें एमपी का ब्रॉन्ज मेडल लगा है। जी, इसमें आज जो आपको सफलता हासिल करके लौटी वापस में और यहाँ पर जो स्वागत हो रहा है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय सबसे पहले तो मैं मेरे निगम सर और मेरे भैया को देना चाहूँगी, अमित सर, जो यहाँ के हमारे कोच हैं। और दूसरा फिर मेरे मम्मी पापा हैं, जिन्होंने मेरे को इतना आगे बढ़ाया हर चीज़ के लिए, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए। मेरे ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो आभार देना चाहूँगा निगम सर को और भैया को, इन लोगों की मेहनत कामयाब हुई। अक्सर लड़कियों को पढ़ाई के प्रति ज़्यादा बोला जाता है, आपने स्पोर्ट्स के लिए इसको जागरूक किया? हाँ, बिल्कुल करा। वो तो जब भी कहती थी अपन लेके जाते। लोक कल्याण की प्रार्थना करते हुए पिपलधार के ग्रामीण कई वर्षों से पैदल मां गंगा के पास पहुंचते हैं और मां गंगा से लोक कल्याण की प्रार्थना करते हैं। वापस 700 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद बेतवा तट पर इन ग्रामीणों से हुई चर्चा।
राज सिंह यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बेलखेरी घाट, तो ये आप कहाँ से आ रहे हैं? आप इलाहाबाद। कब गए थे आप? हम गए थे 18 दिसंबर। कैसे गए थे आप? पैदल गए थे। अच्छा, तो पहली बार गए थे और भी बार? नहीं, 3 बार हुआ। दादा पैदल जाना इतनी दूर कैसे चले आते? वो तो भगवान की कृपा है साहब। कितने दिन लगते हैं कम से कम? कम से कम 1 महीना। 1 महीना? हाँ। कितने किलोमीटर होगा? 750। अच्छा, और वहाँ से कहाँ से आए हो? बस से। अच्छा, तो क्यों जाती हैं आप वहाँ पे? आप ये धर्म की गंगा नहावे होते थे, प्रत्येक गए ऐसे घूम आते हैं और पैदल। तो आप गांव में ये परंपरा है कि आप? हाँ, परंपरा है। नगर की मेन रोड पर ही घरों व दुकानों के सामने बेतरतीब ढंग से 2 पहिया वाहनों के कारण चौड़ी सड़कें सक्रिय हो जाती हैं। पैदल चलना भी दूभर होता है। मशीनरी युग के दुष्प्रभाव सड़कों पर देखे जा सकते हैं। जहां देखो वहां वाहन ही वाहन नजर आते हैं। मंगलवार की दोपहर में यातायात पुलिस विभाग व नगर पालिका प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही की और गैर जिम्मेदार वाहन मालिकों पर पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही भी की गई। CSP विकास पांडे से हुई चर्चा। जो वाहन अनावश्यक खड़े हैं, खनन की स्थिति में है, उनको कृपया तत्काल हटाएं ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो। नज़दीक आ रहा है, इसको लेके पुलिस की कार्रवाई चल रही है और थ्रेट परसेप्शन को देख के जो भी शहर में गाड़ियां हैं जो अव्यवस्थित रूप से खड़ी रहती हैं और उनको रोज़ाना ही खड़े रहता है और लावारिस रूप से छोड़ दिया जाता है, ऐसी गाड़ियों के विरुद्ध पुलिस की, नगर पालिका की और प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और सभी लोगों को ये सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो सही जगह पार्क करें, कहीं भी अपनी गाड़ी को लावारिस नहीं छोड़ें। साथ ही साथ आज यहाँ बाल विहार पे, चूँकि इस क्षेत्र पे फलों के ठेलों के लिए और सब्जी के लिए जगह आरक्षित थी, यहाँ पर भी कुछ मैकेनिक लोग अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उस गाड़ी को भी यहाँ से हटाया गया और साथ ही साथ बाकी सभी लोग को भी निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर सिर्फ फलों का विक्रय होगा, इसके अतिरिक्त और कोई व्यवसाय नहीं किया जाएगा। सर, जो गाड़ी ले जाई गई उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें MP एक्ट की तहत कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इनसे लोगों से जो वाहन उठाए अपन से जो मुआवजा भी नहीं क्या सर अपन? हाँ, जो जिनके भी वाहन उठाए जाएंगे, इसको टोचन का जो भी खर्चा आएगा वो वाहन मालिक से ही वसूला। एक और देश के प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का संदेश लगातार दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर सिविल लाइन क्षेत्र माधवगंज क्रमांक 2 स्कूल शिक्षा के मंदिर में पहुंचने वाले विद्यार्थियों को गंदगी और कीचड़ का सामना करना पड़ता है। शिक्षा के मंदिर के सामने ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता की संदेश का असर इस ओर शायद नहीं हो रहा। बच्चों व शिक्षिका का क्या कहना है, सुनिए आप। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो आप? हम शासकीय माध्यमिक शाला माधवगंज क्रमांक 2। यहाँ पर जो बाहर कितनी गंदगी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? और सब जहाँ टॉयलेट करके चले जाते हैं, कचरा फेंकते हैं और यहाँ कबाड़े की दुकान है ना, इधर सब कचरा आ जाता है उड़ के। आपको नुकसान नहीं होता शरीर पर? नहीं, गंदगी आती है, बास आती है बहुत तेज। श्रीवास्तव। कौन सी स्कूल है ये माधवगंज क्रमांक 2। आप क्या है यहाँ पर? टीचर। यहाँ पर जो स्कूल के मुख्य द्वार पर इतनी गंदगी है, कबाड़ा है, बदबू आ रही है। ये सर, बच्चों को भी बहुत समस्या होती है और इसके कारण बदबू तो आती। एक प्रॉब्लम हो रहा है कि सारे जेंट्स जो बाहर वाले हैं इस तरफ मुँह करके टॉयलेट करते हैं। हम शिक्षिकाएं भी घूमती हैं, छोटी बच्चियां भी घूमती, इससे गलत प्रभाव पड़ता है और जैसे ही अंदर आते हैं बहुत गंदी बदबू आती है। कुछ शिकायत वगैरह नहीं की आप लोगों ने? हाँ, शिकायत की हमारे HM सर ने किया है नगर पालिका को, पर होता कुछ नहीं है, कचरा डालते हैं लोग। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा MT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
फिलहाल इतना ही। शहर की ताज़ा तरीन खबरें अब आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है। YouTube पर EMT News 24/7 को सब्सक्राइब करें और जानें शहर की ताज़ा तरीन खबरें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप रहे हर खबर से अपडेट।